तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घाटों पर व्यवस्था की गई है। लोग वहां पर मौजूद हैं। सुबह सुबह का समय है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आज 3 से 4 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान जताया जा रहा है। 144 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ, जिसमें शामिल होकर हर कोई अपने आप को, अपने पितरों को, अपने परिवार को धन्य मान रहा है। देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज के स्नान के साथ ही महीने भर का जो कल्पवास है वो पूरा हो जाएगा। कई मायनों में आज का स्नान खास है। कई शुभ संयोग बन रहे हैं और आज सुबह होने के साथ ही स्नान ध्यान की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद शाम होने तक इसी तरीके से अलग अलग घाटों पर यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं आस्था और आध्यात्म का कितना बड़ा संगम वहां पर देखने को मिल रहा है। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं महाकाल के महाअभिषेक की तस्वीर है। भस्म आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाकाल का श्रृंगार कैसे किया जा रहा है। भस्म से श्रृंगार होता हुआ सुबह के वक्त ये आरती होती है। भस्म से श्रृंगार करने के बाद महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं और जो इस आरती में शामिल होता है उसको ऐसा लगता है कि मनुष्य भी उनके सामने आकर साक्षात खड़े हो गए हैं। उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद जो बड़ी संख्या उज्जैन महाकाल में देखने को मिलेगी वो महाशिवरात्रि के दिन देखने के लिए मिलेगी। तो ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे माघी पूर्णिमा के दिन जगह जगह पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं प्रयागराज की। तो भस्म आरती की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंत्रोच्चारण के बीच कैसे वहां पर भस्म आरती की गई। और अब ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की। ड्रोन शॉट अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे, घाट नजर आएंगे और पूरे मेला क्षेत्र को जब आप ऊंचाई से देखते हैं तो आपको वो अद्भुत नजर आता है, मानो कि एक अलग ही शहर रच बस गया हो, जहां पर सिर्फ आध्यात्म धर्म की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है और सिर्फ लोगों के मन में एक ही भाव है, चाहे वो कहीं से भी आए हों, चाहे देशवासी हों, विदेश से आने वाले लोग हों, कि वो इस आस्था की डुबकी को लगाना चाहते हैं। जीवन में एक बार इस जो वहां पर स्थिति बन रही है उसको महसूस करना चाहते हैं, एक बार अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित कर देना चाहते हैं। यही भाव वहां पहुंचने वाले लोगों के मन में होता है। आचार्य जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और हम देखिए तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, आप देख लीजिए 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई, पहले स्नान से लेकर अभी तक का जो स्नान है, 5वां आज का स्नान है। संख्या कम नहीं हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जब तीसरा अमृत स्नान हो जाएगा वसंत पंचमी का, तो उसके बाद कुंभ मेला क्षेत्र धीरे धीरे खाली हो जाएगा, क्योंकि अखाड़े धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगे। सन्यासी अखाड़े जा भी चुके हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या देखकर क्या
आपको लग रहा है? मैं वो आपका शब्द बिल्कुल सही था कि वास्तविकता में सनातन की जागृति है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि अभी तक जो सनातन के प्रति जहां तक देखा जाए जो एक रवैया था सनातन के प्रति, मुझे लगता है कि सनातनी शायद हनुमान जी की तरह अपने भक्ति को, अपने शक्ति को, अपने आस्था को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। बट मैं धन्यवाद करता हूं आज की सरकार का, मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आकर के सनातन के सुंदर जो पर्व हैं, जो सनातन के स्थान हैं, सबसे पहले उनको सजाने का प्रयास किया और उसके साथ साथ सनातन का पर्व सही तरीके से मनाया जा सके उसके लिए प्रयास किया गया। अगर मैं भारत और चाइना 2 कंट्री को छोड़ देता हूं तो शायद जितने लोग कुंभ में आ चुके हैं इतने और किसी कंट्री की जनसंख्या नहीं है जितने लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। और इतने लोगों का आ करके कुंभ में और अच्छी तरीके से जाना, प्रतिदिन करोड़ से ऊपर, अभी जैसा कि आप बात कर रहे थे, जो वहां के अधिकारी ही करोड़ से ऊपर लोग आ रहे हैं और प्रतिदिन स्नान करके और श्रद्धा से अपने यहां जा रहे हैं, तो ये बिना सरकार की एक अच्छी व्यवस्था के नहीं संभव था। और उसी के साथ सनातन की जो जागृति है लोगों के अंदर, जो धर्म की जागृति, आपने एक शब्द कहा था कि शायद अपने किसी भी पड़ोसी से पूछो तो कुंभ मना जा रहा हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तो आज जिससे चर्चा की जाए, मैं कल की बात कर रहा हूं, मैं रोड पर निकल रहा था तो कुछ युवा बच्चे जो है, आई थिंक कॉलेज इत्यादि के बच्चे होंगे, वो चर्चा कर रहे थे, अरे वहां पर ऐसी व्यवस्था है, वहां पर ऐसा है। तो मुझे लग रहा था कि जो ये वाली जागृति हमारे युवाओं के अंतर्गत हुई है, ये सबसे बेहतरीन है और वो सब लोग जाने का प्रयास करें। खैर, एक सुंदर बात बता दूं, क्यों लोग जा रहे हैं और यहां की ही बात क्यों की जाए। विदेश में अगर देखा जाए, मैं तो अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूं, मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूं, इवन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वहां पर कुंभ को लेकर के सबसे अधिक सर्च किया गया। इस प्रकार की परिस्थिति बताई जाती है कि कुंभ को लेकर के सबसे अधिक अगर सर्च किया गया है तो वहां पर किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, 12 लाख लोग, हम स्टार्टिंग में जब चर्चा कर रहे थे तो लोग विदेश से आ चुके थे, आज कितने लोग आए होंगे, आखिर क्यों? इसका कारण है, जब हनुमान जी राम जी के पास पहुंचते हैं, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन आता है, तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि आपने लंका पर जाकर के और रावण के अहंकार को नष्ट किया है, मेरा सबसे बड़ा कार्य किया है, सीता जी को ढूंढा है, बताओ मैं क्या दे दूं? तो हनुमान जी ने एक शब्द कहा कि नाथ भगति अति सुखदायनी और देहु कृपा कर अन पायनी, यानी इस संसार में अगर कुछ सुख दे सकता है तो सिर्फ भक्ति आपको सुख दे सकती है, और यहां आकर के वो अनुभूति होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने आचार्य जी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, प्रयागराज से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको घाट खूबसूरत नजर आएंगे, सुबह के साथ ही हल्की हल्की धुंध वहां पर नजर आएगी, बोट नजर आएंगे और घाटों पर तमाम श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी आज लगाने वाले हैं। और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जब उनसे बात की जाती है तो ऐसा नहीं है कि लोग एक बार ही स्नान कर रहे हैं, वो जितना उनको मौका मिल रहा है, चाहे एक दिन में 2 बार हो या अगर 2 दिन तक रुक रहे हैं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो चाहते हैं वो आस्था की डुबकी लगाते रहें। जब तक वो वहां पर मौजूद हैं, प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं, तो किसी भी सूरत में इस मौके को ना गंवाएं। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ना सिर्फ आम लोगों की बात करें, तमाम राजनेता वहां पहुंच चुके हैं, फिल्मी हस्ती, फिल्मी जगत के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो हर किसी का एक साथ हो जाना, एकजुट हो जाना बताता है कि हमारी संस्कृति के प्रति लोगों के मन में क्या भाव है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, हर आयु वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम में लोगों का पहुंचना उनको ये बता रहा है कि आप असल में क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। लोग जब स्नान कर लेते हैं तो ये मान रहे हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। So beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. Your good name, sir? Yes, my name is Inyas. We came here with some friends and we enjoy enormously. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing, and now sun will be coming up, and so we went up early to see what's happening here. And we're waiting for the Babas, but we still not found them. My name is Els. I'm from Belgium with my friends. It's really a great experience being here. It's once of a lifetime experience. We've never seen in our life so many people dealing with their beliefs, bathing,
coming together, being as one community, one crowd. You have to be here to feel it. It's really an experience that you have to live. I cannot talk about India and my country. It's difficult if you have not been here. All people should come to India. Thank you, sir. नमस्ते। तो देखिए, ये विदेशी श्रद्धालु हैं। आप इनको सुनेंगे तो इनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतने लोग एक साथ सबका आना, अपने बिलीफ के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति इतनी आस्था देखना उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तो देखिए, ना सिर्फ देशवासी, विदेश से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप सभी ने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब फ्लाइट लैंड कर रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है, तो प्रयागराज के कुंभ के बारे में पायलट बकायदा बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा मौका है। खूबसूरत तस्वीरों के साथ वहां अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप इस क्षेत्र का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि 144 साल बाद आने वाला ये शुभ संयोग है और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। तो ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप घाटों को देख सकते हैं, कई सारे घाट हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो त्रिवेणी में ही स्नान करें, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन हो रहा है। वहां पर स्नान करके मानो इंसान ये मानता है कि उसके जीवन के हर पाप धुल चुके हैं, उसके कर्म जो उसने किए हैं या जितनी भी उससे भूल हुई है वो सब गंगा में धुल चुकी है और एक नया जीवन उसका हुआ है। ये भाव वहां लोगों के मन में रहता है। तमाम तरीके की तैयारियों के बीच बड़ी संख्या में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम इस दिन के महत्व के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि यूं तो पूरे 45 से 46 दिन महाकुंभ रहने वाला है। आज 31वां दिन है, शिवरात्रि तक चलेगा, तो हर दिन ही लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस दिन पवित्र स्नान है और अमृत स्नान है, उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा अब तक भीड़ मौनी अमावस्या के दिन देखने को मिली है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। अच्छा अरविंद जी, इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी बड़ी संख्या, और वहां जब लोगों को हम देखते हैं तो घाट पर वो स्नान करते हैं, और मैंने कई लोगों को वहां ध्यान लगाते हुए देखा। वहां उन्होंने एक अपने पॉलिथीन जैसा कुछ लगाया, मतलब अपने बैठने के लिए आसन की तरह कुछ लगाया, और ध्यान में वो बैठे हुए हैं आंख बंद करके स्नान करने के बाद। वहां लोगों की आवाज भी है, लोग गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ध्यान में डूबना चाहते हैं। ये वहां आपको रोड पर बैठे हुए लोग भी इस तरीके से नजर आ जाएंगे। ये क्या बताता है? जी 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 बड़ा बढ़िया आपने पूछा। अभी आप और आचार्य जो है मिश्रा जी व्याख्यान कर ही रहे थे, और उनने बड़े अच्छे शब्दों में जो है, और परम विद्वान रामायणी हैं, बहुत अच्छे से उनने जो है व्याख्यान किया। और गुंजन जी, आपने भी सनातन धर्म क्या है इसका भी बहुत अच्छे से व्याख्यान किया। उसी में कुछ चीज़ों को जोड़ते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ है, डेली करोड़ों की संख्या में लोग नहा रहे हैं, लाखों की नहीं, करोड़ों की संख्या में नहा रहे हैं। और वहाँ पे आपने पूछा कि वो आसन बिछा करके जो है बैठ जाते हैं, ध्यान कर लेते हैं। देखिए गुंजन जी, क्या है कि वो जो प्रांगण है, वह प्रांगण ऐसा ही है जैसे आप मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही जैसे आप मंदिर की घंटी बजाते हैं, तो उस घंटी के बजने के बाद आपके भाव पूरी तरह से, भाव भंगिमा आपके परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात आपके हृदय में, आपके दिमाग में भगवान का जो है विग्रह बस जाता है। जैसे हम यहाँ से मान लीजिए कि आपके वृंदावन ही जा रहे हैं और बिहारी लाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बिहारी लाल जी के दर्शन नहीं करते हैं, हम आंख बंद करके फिर अंदर उनके विग्रह का दर्शन करते हैं। अर्थात हम हृदय से उनके उसमें जो है डूब जाते हैं। उसी प्रकार गंगा जी में देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, और ये आधुनिक विज्ञान इसको सोचे और उसको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। ये सनातन धर्म के विषय में, सनातन धर्म के प्रति देखिए, करोड़ों की वहां संख्या है, कोई दूरियां नहीं है, सब वहां स्नान कर रहे हैं, किसी प्रकार का सैनिटाइजर नहीं है, कोई मास्क नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जाति का नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, किसी भी प्रकार का देश का नहीं है। एक तरह से पूरे विश्व का आदमी वहां पहुंच रहा है और स्नान कर रहा है। किसी प्रकार का वहां कोई जो है ऐसा जो है जिसको कहे कि इन्फेक्शन नहीं फैल रहा, जिसको कहे कि कोई महामारी आ जाए या कोई इस तरह का वो आ जाए। तो ये जो वहां पे स्थिति है, इसके लिए एक आधुनिक वैज्ञान सोचे। यही वो सनातन धर्म है जिसके विषय में कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के अंतर्गत जब व्यक्ति कोई भी आ जाए और धर्म के अंतर्गत व्यक्ति जब चलता है,
तो धर्म तो अपने आप की रक्षा करता ही है। इसका मतलब ये धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म अपने आप में रक्षा करता है। लेकिन धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत कोई भी जब प्राणी आ जाता है तो उसकी संपूर्ण रक्षा परमात्मा करते हैं। इससे अच्छा उदाहरण और इससे अच्छी प्रेरणा स्रोत और कोई आपको नहीं मिल सकता है। इसी को हमारे कहते हैं सनातन धर्म, जो पहले से था, आदि से था, अभी है, अंत तक यही रहेगा। इस चीज से जो है व्यक्ति, हर व्यक्ति प्रेरित हो, और प्रेरित हो करके यहाँ पे जो भी व्यक्ति आया हुआ है और जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ पाया है, वह अपनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ गंगे का ध्यान करते हुए, उनका जो है स्मरण करते हुए अपने जीवन के लिए कामना करे। निश्चित रूप से उसके जीवन में हर कामना जो है पूर्ण होगी। जैसे कि आज माघ पूर्णिमा है, जो व्यक्ति मान लीजिए दान करना चाह रहा है, जो व्यक्ति स्नान करके जो है तो किसी भी प्रकार का भगवान का भजन करना चाह रहा है, उसके लिए इससे अच्छा क्षण और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसमान से महाकुंभ की एक खूबसूरत तस्वीर, जहां आपको लोग वहां बोट, क्योंकि उसी के जरिए त्रिवेणी संगम तक जाया जा सकता है, वो आपको नजर आएगा। दूसरी तस्वीर अयोध्या की है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का आज दिन है। लोग सरयू में स्नान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे हैं। तो अयोध्या से भी ऐसी ही तस्वीरें श्रद्धा की, आस्था की नजर आ रही हैं। बहुत सुबह का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं। प्रयागराज में तो क्योंकि लगातार ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन अयोध्या की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके की नजर आ रही हैं। राम की पौड़ी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं और दीप दान कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं। इसका भी महत्व हम समझेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें आस्था से भरी हुई हैं, श्रद्धा से भरी हुई हैं। दूर दूर से आने वाले लोग हैं जो पहले प्रयागराज जा रहे हैं और फिर चाहते हैं कि अगर वो प्रयागराज आए हैं तो वो रामलला के भी दर्शन कर लें। अपने भव्य दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान है, एक बार उनके भी दर्शन हो जाएं। साथ ही साथ बनारस का भी लोग रुक कर रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, पहली जो तस्वीर है प्रयागराज की टॉप एंगल से ली गई ड्रोन तस्वीरें हैं, जिसमें आपको पूरे मेला क्षेत्र की झलक नजर आएगी। दूसरी तस्वीर अयोध्या की तस्वीर है, सरयू घाट की, जहां श्रद्धालु आपको नजर आएंगे, दीप जला रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर है उज्जैन की, महाकाल लोक की। महाकाल का महाअभिषेक यहां पर किया गया है। भस्म आरती के बाद विशेष पूजा की गई है, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा का दिन है। आज कई शुभ संयोग बन रहे हैं, दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसीलिए लोग जो प्रयागराज गए हैं वहां पर स्नान ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाए हैं, अगर वो किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां गंगा यमुना नजदीक है, तो वहां पर स्नान कर रहे हैं, पास के मंदिरों में जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और उज्जैन की तस्वीरें, विशेष श्रृंगार यहां पर बाबा महाकाल का किया गया है। महाअभिषेक की ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीर बताती हैं कि किस तरीके से आस्था यहां सबसे ऊपर नजर आती है। पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु, चाहे वो किसी भी जगह से क्यों ना आते हों, किसी भी कल्चर को क्यों ना मानते हों, लेकिन जब बात धर्म और आस्था की होती है तो एकजुट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। इसीलिए आस्था का संगम हर जगह पर नजर आता है। ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज, अयोध्या और उज्जैन की तस्वीरें। और ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से पूरे मेला क्षेत्र की। पूरा जो मेला क्षेत्र करीब 20 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, 25 सेक्टर्स में बटा हुआ है, और जब उसे टॉप एंगल से देखा जाता है तो मानो ऐसा लगता है कि धर्म और आस्था का जो संगम है वो यहीं पर है।
देखिए, ये पहले तस्वीरें आप देख लीजिए, फिर हम अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में लोग आज के दिन पहुंचे हुए हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये पहुंचने का सिलसिला सिर्फ आज से ही नहीं, कल से ही शुरू हो चुका है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। जगह जगह पर अधिकारी मौजूद हैं जो व्यवस्था को वहां पर बनाए हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी मेला क्षेत्र में भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से लगातार मॉनिटरिंग जारी है। अब तक जो अपडेट आ रहा है, 73 लाख लोगों ने स्नान भी कर लिया है। आज के स्नान के साथ महीने भर का जो कल्पवास है वो पूरा हो जाएगा और करीब 10 लाख कल्पवासी वहां पर मौजूद हैं। वो धीरे धीरे प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हैं। आज 3 से 4 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान जताया जा रहा है। सुबह 7 से 7:30 का वक्त है और आप लोगों की संख्या देख सकते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी बड़ी संख्या में लोग मेला क्षेत्र में आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे, जो इंतजार करते हैं सुबह होने का या कुछ शुभ मुहूर्त का, जब वो स्नान करें, वो ध्यान करें और वहां पर अपने आराध्य को याद करें। देखिए, इन तमाम लोगों को आप देखेंगे, कई ऐसे लोग भी वहां पर होते हैं जो हाथ में झोला लेकर आते हैं। जब उनसे बात की जाए तो उनको नहीं पता होता उनको रहना कहां पर है, उनको नहीं पता होता कि वो कितने दिन तक रुकेंगे। बस आना था, आ गए हैं, मन में भाव है और उसी भाव के वशीभूत होकर ये लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो है आस्था की, लोगों की, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में जो पहुंचे, और दूसरी तस्वीर लगातार ड्रोन शॉट से हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, अब ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ आज के दिन के महत्व को भी हम समझ रहे हैं। आचार्य जी, अब आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, माघी पूर्णिमा का दिन क्यों इतना खास होता है? जो वहां पर लोग पहुंचे हैं वो तो स्नान करेंगे ही, लेकिन जो नहीं जा पाए हैं वो क्या करें? देखिए, जो नहीं जा पाए, मैं सत्य कहता हूं और बार बार मैं इस शब्द को कहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी का, और आज इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है मैं उसका धन्यवाद करता हूं, ये जो उपकरण है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो लोग नहीं जा पाए हैं उनके घर में कुंभ है। आप वहां जाकर के, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या कहा कि दरस परस मज्जन अरूपाना और हरई पाप का वेद पुराना, यानी दर्शन करने से, इनमें से कुछ भी हो जाए तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, इस प्रकार का शास्त्रोक्त वर्णन है। क्या? अगर दर्शन हो जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगा जी का स्पर्श हो जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अगर हम पान कर लें तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना और हरई पाप का वेद पुराना। और तो इस कारण से जो सबसे पहला होना चाहिए, जो सबसे पहला कहा गया कि पाप को नष्ट करने का सबसे पहला रास्ता क्या है, वो है दर्शन का। तो वो दर्शन जो हो रहा है वो जीएनटी के माध्यम से सभी लोग अपने घर में बैठ करके दर्शन पूरी तरह से कर रहे हैं। मुझे तो यहां तक लगता है कि अगर शायद कुंभ में पहुंच करके भी इतना क्लियरिटी से दृश्य को नहीं देखा जा सकता है, कुंभ में पहुंच करके भी एक साथ अयोध्या, काशी और मथुरा महाकाल के भी दर्शन किए जाएं, साथ में उज्जैन महाकाल के दर्शन कर लिए जाए, भगवान शंकर का दर्शन हो जाए, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हो जाए, वहां संतों का दर्शन हो जाए, और उसके साथ साथ भगवान राम का जो जन्म स्थल है अयोध्या का दर्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जीएनटी के माध्यम से तीनों दर्शन अगर एक साथ हो रहे हैं तो प्रत्येक घर में जीएनटी ने कुंभ स्थापित कर दिया है, वो चाहे देश है या विदेश है। तो मैं उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, दर्शन आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो गया मज्जन अर्पान की बात, जो श्री रामचरितमानस, दरस परस मज्जन अर्पाना हरई पाप का वेद पुराना। घर में आपके, या तो कोई, जैसे हमारे यहां भी किसी ने आकर के कुंभ का जल दिया कि ये जल, और हमारे ऑफिस में किसी ने आकर के, लोग आ रहे हैं तो लोगों को कुंभ का जल दे भी रहे हैं। अगर किसी ने ऐसा दिया है तो आप उसको लेकर के आचमन कर लीजिए, गंगा जी का स्मरण कर लीजिए, उसको डाल करके स्नान कर लीजिए, वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो आपको कुंभ में जाकर के प्राप्त हो सकता है। अगर वो भी नहीं संभव है तो घर में गंगा जल रखा हुआ है, उसको लीजिए और डालिए। जैसा कि अभी आचार्य जी बहुत सुंदर बता रहे थे कि सिर्फ स्मरण कीजिए, मंत्र बताया, एक बड़ा सुंदर मंत्र है, गंगे चयो यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आत्मनियम संध्यम गुरु। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत
मंत्र का उच्चारण करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए, गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान जब कर रहे हैं, तो वहां पर अपने नेत्रों को बंद करके अपने मन के द्वारा ये महसूस करते हुए कि हम तीर्थ क्षेत्र प्रयाग के अंतर्गत हैं, वहां पर स्नान कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना करते हुए और फिर स्नान करने के बाद, देखिए स्नान ही विशेष नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि माघ मकर गए तीर्थपति आओ सब कोई, सभी लोगों ने आकर के वहां पर स्नान किया, लेकिन स्नान करने के बाद क्या किया, पूजहि माधव पद जल जाता और परस अखय बट हर्षित गाता, और उसके बाद क्या कहा कि ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्ण ही तत्व विभाग और कहीं भगत भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। स्नान करने के बाद ब्रह्म का स्मरण कर लेना, सिर्फ ये नहीं है कि मैंने गंगा जी में जाकर के स्नान कर लिया है, मेरे पाप धुल गए हैं, मैं निष्पाप हो गया हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंगा जी में स्नान करने के बाद ब्रह्म का स्मरण करना, अपने आप को पहचानना, भगवान का ध्यान करना, इससे हम निष्पाप होते हैं। तो जीएनटी ने आपको दर्शन करा दिया, नहीं जा पा रहे गंगा जल डालिए और उससे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अपने घर में बैठ करके भगवान का स्मरण कीजिए। मैं इस सभी चीजों को जो कह रहा हूं वो मैं वास्तविक प्रमाणिक जो बात है उसको कह रहा हूं, क्योंकि जब कुंभ के जो आयोजन की चर्चा होती है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने कहा कल्पवास की चर्चा होती है, माघ महीने की चर्चा होती है, तीर्थराज प्रयाग की चर्चा होती है, तो गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जब वहां पर सभी संतों ने, ऋषियों ने आकर के स्नान किया, भारद्वाज मुनि जो है वो यज्ञवल्क जी को रोकते हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हैं और नहाने के बाद भी कहते हैं कि मेरे मन में कुछ शंका थी, मेरे मन में कुछ विचार था, मेरे मन में कुछ भ्रम है ब्रह्म को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, वो मेरा मिट नहीं रहा है। तो जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी, जैसे मेरे मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, इस प्रकार कुछ भगवान के चरित्र को आप सुनाइए। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहूं कि शायद आप जनरली न्यूज चैनल पर सिर्फ न्यूज देखते हैं, ये पहला ऐसा न्यूज चैनल है जहां पर आप न्यूज तो देखते ही हैं, न्यूज के साथ साथ भगवान की जो वास्तविक कथा है उसको भी आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपने गंगा जल डाल करके स्नान कर लिया है, पूरे दिन आप वास्तविकता में जीएनटी खोल करके बैठे रहिए। अभी मैं बैठा हूं, आचार्य जी बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हुए हैं, कोई ना कोई आचार्य या कोई ना कोई शास्त्री, और मुझे तो लगता है आजकल जीएनटी के जितने भी एंकर हैं सब लोग धर्म को पूर्णता जानते हैं, तो उनको भी शास्त्री आचार्य की उपाधि देना गलत नहीं होगा। तो आपको धर्म की जो जानकारी है वो पूरे दिन मिलती रहेगी, आप श्रवण करते रहें, आप वास्तविकता में समझेंगे कि आप कुंभ के अंदर ही उपस्थित हैं। तो गुंजन जी, अगर मैं इस बात को कहूं कि भाई जो लोग घर में, आपने कहा कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है जो मैंने बताया है कि आप जल डाल लें, गंगा जल डालकर स्नान कर लें घर में। हाँ, वास्तविकता में कहूंगा ऐसा ही चैनल लगा करके पूरे दिन देखें जिसमें अच्छी बातें की जा रही हैं, सात्विक बातें की जा रही हैं, जिसमें आपको इस प्रकार के तीर्थ स्थलों का वास्तविकता में दर्शन इत्यादि कराया जा रहा है। बिकॉज होता क्या है कि ये दो इंद्रिय हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो हमारी श्रवण की इंद्रिय हमारा कान, और एक हमारी आंखें, जो ये देखती हैं और जो श्रवण करती हैं, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर परिवर्तन आता है। तो यदि आप पूरे दिन सात्विक चीजों को सुनेंगे, सात्विक तीर्थ क्षेत्र का दर्शन इत्यादि करेंगे, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि पूजन का, यज्ञ का, इस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत और प्रहलाद जी ने भी कहा था कि जो नवधा भक्ति है उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहली भक्ति है श्रवण करना और दूसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। तो जीएनटी आपको दोनों चीजें कराने का प्रयास कर रहा है। जी गुंजन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। अरविंद जी, मैं थोड़ा ये जानना चाह रही हूँ, देखिए दान के बारे में उन्होंने बता दिया है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज के दिन व्रत करते हैं, तो अगर अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो क्या अलग अलग दान करने की कुछ जरूरत है या अलग तरीके से पूजा करने की जरूरत है? इसके बारे में अगर थोड़ा आप डिटेल में बता दें। जी 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 गुंजन जी, देखिए लोग प्रायः पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। पूर्णिमा का मतलब यही होता है कि जो अपूर्ण को पूर्ण करे। पूर्णिमा का व्रत, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कर पाता तो पूर्णिमा और एकादशी को भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लेता है।
अब आपने ये कहा कि आज के दिन क्या विशेष है, जो दान का और धर्म का क्या विशेष महत्व है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन व्यक्ति जिनके, देखिए 2 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो एक सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा को यदि आपको ठीक करना है तो कहते हैं कि मन सो जाता, चंद्रमा मन सो जाता तक्षुक सूर्यो अजायता। यह आपके जो है पुरुष सूक्त का मंत्र है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता। तो ये वेद भी कहता है कि चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। और साधारण शब्दों में कहें तो कहते हैं कि मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन ही ईश्वर मन ही देवता मन से बड़ा न कोई। मन में जो उजियारा जब जब फैले तब तब जग उजियारा होए। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। और दूसरे उसमें कहते हैं कि सुख की मन ही है सुख की कलियां, मन ही दुख का आधार। तो मन का सबसे ऊंचा जो चीज कहा गया है वो कहा गया है चंद्रमा से। कहने का तात्पर्य कि मन ही ईश्वर मन ही देवता मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। और मन की सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। और मन से कुछ भी ना छुपे मन के नैन हजार। तो जो मन वाली बात आती है वहां चंद्रमा की बात आती है। आज के दिन का सुवर्ण अवसर है कि व्यक्ति के कुंडली में यदि चंद्रमा खराब हो, और एक चीज बता दूं आपको मैं कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में से चंद्रमा एक ऐसा ग्रह होता है कि जो कि 25% पूरा आपकी जो है जन्मपत्री का फल देने वाला है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो 25 की जगह 30%। सूर्य और चंद्रमा जिसकी कुंडली में खराब हो गए होंगे वह अपने जीवन में कितनों कोशिश कर ले, उसके अंदर प्रफुल्लता प्रसन्नता, जिसके कहते हैं कि धैर्यता गंभीरता सहनशीलता नम्रता कभी भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मन का कारक जो चंद्रमा कहा गया, तो चंद्रमा इतनी तीव्र गति से चलता भी है। जो शनि पूरे 30 वर्ष में काम करता है वो चंद्रमा 28 दिन में करता है, यानी 28 दिन भी नहीं, 27 दिन में। और जो शनि 2.5 वर्ष में काम करता है वो चंद्रमा 2.25 दिन में काम कर देता है। तो आज का दिन जो है, चंद्रमा को यदि आपको ठीक करना है तो भगवान शिव का स्मरण करें। बात गुंजन जी ने पूछी थी व्रत के विषय में। तो जो लोग पूर्णिमासी का व्रत रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसमें आधे मात्रा में जल और आधे मात्रा में दुग्ध मिला करके शाम को चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जो भी मंत्र याद हो। और शायद यदि किसी को चंद्रमा का वैदिक मंत्र याद हो, जिसके विषय में कहते हैं इमं देवा आशापत्नगुंशु वधुवं महाते क्षत्राय महाते ज्येष्ठ्याय महाते जानराज्या इंद्रस्येन्द्रियाय इमा मामुखिया पुत्रा मामुखियै पुत्रामस्यै बेश एका वो मी राजाशो मोष्माकम ब्राह्मणा नागु राजा। ये मंत्र शायद बड़ा है, नहीं आता हो तो सुनते हुए अर्घ दे, और कुछ भी नहीं आता हो तो ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः, इससे भी अर्घ देंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा यदि ठीक हो गया तो व्यक्ति के जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, व्यक्ति के जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी धरोहर यदि कोई चीज है तो वो उसका है मन। यदि मन से वह प्रबल है और मन से बलिष्ठ है तो एक बार के लिए वो हर कार्य को हर चीज को करने की जो है प्रेरणा पा सकता है। और इसका इतिहास साक्षी है, जब व्यक्ति जो है सतत प्रयत्न करता है, अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है, तो भाग्य को भी झुकना पड़ता है। ये तो मैंने ये कहा। आचार्य जी ने, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात इससे पहले कही नहाने के विषय में, और बहुत ही अच्छे से उन्हें व्याख्यान दिया। उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो अपने शरीर का जो है कोई मल या मैल धोने नहीं जा रहे हैं। आप अपने शरीर के अंदर के जो काम क्रोध मद लोभ है या जो शरीर के अंदर विकार है उसको अंदर से जो है साफ करने जा रहे हैं। यही हनुमान चालीसा में होता है, जो सबको याद होगा लगभग, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने अपने अंदर जो काम क्रोध मद लोभी जो पाप है, इसको ठीक करके फिर आप श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, जो फिर आप सुमरण करते हैं हनुमान चालीसा में, जिन जिन चौपाई का पढ़ते हैं, जिन जिन चीज का जो है पाठ करते हैं, वो आपको 100% लाभ देती है। बिल्कुल अरविंद जी,
देखिए, माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आज कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। इस महास्नान को बेहद विशेष बना रहे हैं ये शुभ संयोग। इस दौरान भक्तों का उत्साह भी देखते बन रहा है। देखिए, पिछले 30 दिन से तीर्थराज प्रयागराज भारत की आस्था, भक्ति और विश्वास की त्रिवेणी बना हुआ है। आज सुबह से ही लाखों भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये माघी पूर्णिमा पर महास्नान की बेला है, लिहाजा संगम तट पर आस्था का महासमंदर हिलोरे मार रहा है। सनातनी उत्सव के रंग हर ओर बिखरे हैं और भक्त माघी पूर्णिमा पर कुंभ स्नान कर मां गंगा से शुभता का आशीष पा रहे हैं। महाकुंभ में 5 महास्नान का विशेष महत्व है। अब तक 3 महास्नान हो चुके हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान किया गया था। इसके बाद दूसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी को, जबकि तीसरा अमृत स्नान वसंत पंचमी पर 3 फरवरी को हुआ और आज माघ पूर्णिमा पर चौथे महास्नान की पावन बेला है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस स्नान के बाद 5वां और आखिरी महास्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। माघ महीने की पूर्णिमा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और संगम में अगर आप स्नान करें तो आपको जल के अंदर व्याप्त चंद्रमा का अमृत तत्व ज्यादा आसानी से मिलेगा। और इसीलिए माघ पूर्णिमा पर आप जहां भी हैं, जिस भी शहर में हैं, अगर वहां पर नदी है, सरोवर है, तो वहां पर स्नान जरूर करिए और उसके बाद यथाशक्ति अगर आप दान करते हैं तो आपका कल्याण होगा। माघी पूर्णिमा पर कुंभ स्नान बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। चंद्रदेव इसके स्वामी हैं। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं, यानी ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर हैं, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहों की इस खास स्थिति की वजह से पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। जानकारों के अनुसार ये दिन इतना विशेष है कि इस अवसर पर गंगा स्नान ध्यान से 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप कुंभ में गंगा स्नान का सौभाग्य नहीं पा सके तो भी ये लाभ आप तक पहुंच सकता है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से गंगा स्नान का विशेष महत्व है, संगम स्नान का विशेष महत्व है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में एक बार आप इसके साक्षी बने, आप स्नान करें, ध्यान करें। यूं तो हम आमतौर पर सभी सनातनी हरिद्वार जाते रहते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन प्रयागराज कुंभ में स्नान करने की अपनी अलग ही बात है। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आचार्य जी, देखिए, पूरे मेला क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो वहां लोग नजर आएंगे, घाट नजर आएंगे, खूबसूरत घाट वहां पर सजाए गए हैं जिससे लोग आए, स्नान करें, ध्यान करें। विशेष तरीके की पूजा भी कुछ लोग करते हैं और मन में संकल्प लेकर जो आते हैं। कौन सी वो विशेष पूजा होती है? क्योंकि जब वो पूजा करते हैं उस वक्त हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते और ना ही जान सकते हैं। मन में बहुत सारी ऐसी भावना होती है, मनोकामना होती है जिसको लेकर लोग आते हैं। कैसे वो पूजा की जाती है, घर में क्या कर सकते हैं, मुझे ये भी जानना है। देखिए, सबसे पहले गुंजन जी, मैं वैसे एक बात कहूंगा, योगी जी को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुंजन जी ने अभी एक शब्द कहा कि जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मतलब वो वाला जो कुंभ में भीड़ हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं जीएनटी के साथ साथ गुंजन जी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो योगी इस पर ध्यान दें। तो हाँ, कैसे विशेष पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां पर कौन सी विशेष पूजा होती है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो इच्छा करी हूं मन माही और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कोई भी इस प्रकार की कामना
जो आप करें वो ना पूर्ण हो, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। सकल सुमंगलदायक, सुंदरकांड में भगवान राम के लिए कहा गया कि सकल सुमंगलदायक और रघुनायक गुणगान और सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जलजान। सो भगवान का जिस प्रकार स्मरण करने से आपकी कोई भी कामना जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार गंगा स्नान से, भाई कामनाएं कब पूर्ण होती हैं? कामनाएं जब पूर्ण होती हैं जब हमारे जीवन के जो पाप हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। डर इत्यादि कब तक हमारे अंदर रहता है? जब तक हमारे जीवन के जो पाप हैं वो हमको परेशान करते रहते हैं। श्री रामचरितमानस की वो सुंदर चौपाई, काम क्रोध मद लोभ असल नाथ नरक के पंथ और सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। तो जब तक हमारे पाप हैं वो हमको पीड़ा देते हैं, वो हमको डर देते हैं, वो हमको असफलता देते हैं, जब हम निष्पाप हो जाते हैं तो इस संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमसे ना हो पाए, ऐसी कोई कामना नहीं है हमारी जो पूर्ण ना हो पाए। और क्योंकि गंगा स्नान के लिए क्या कहा गया इस प्रकार से कि सादर मज्जन पान किए थे और मिटहि पाप परिताप हिए थे, यानी बाहरी ही किए गए पाप नहीं, अगर मन के द्वारा भी कोई पाप किया गया है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो नष्ट हो जाता है और फिर जो हमारी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। अब दूसरी बात है कि भाई फिर कौन सी पूजा करनी चाहिए? अगर हम गंगा स्नान कर रहे हैं तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, और जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं? तो अगर हम गंगा स्नान करें, श्री रामचरितमानस क्या कहता है, मैं तो बार बार एक शब्द कहता हूं और हर कार्यक्रम में जनरली कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं वो फर्क नहीं पड़ता है, शुक्ला जी क्या कह रहे हैं वो भी फर्क नहीं पड़ता है, या कोई भी व्यक्ति क्या कह रहा है वो फर्क नहीं पड़ता है, शास्त्र क्या कह रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और शास्त्र ने क्या कहा कि जब देवताओं ने सबसे पहले वहां जाकर के स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो लिखा है पूजहि माधव पद जल जाता। पूजन, वहां पर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक बैठ करके वहां पर उच्चारण करना। जो भी मंत्र भगवान विष्णु का आ सकता है, भगवान शंकर का आता है, दोनों एक ही हैं, दोनों में फर्क नहीं है। श्रद्धा से बैठ करके उस मंत्र का जाप करना आपके जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब वहां जो लोग बैठ करके करते हैं वो आखिर क्या करते हैं, जैसा कि अभी गुंजन जी बता रही थी कि भाई वहां लोग कोई चटाई बिछा करके बैठा है, कोई रोड पर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, और वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं? तो वो वही कर रहे हैं जो वास्तविकता में देवताओं ने किया था, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। धर्म के अनुसार ब्रह्म का निरूपण कैसे किया जाए, ब्रह्म कौन है, हम लोग एक्चुअल में क्या है, हम लोग कोई अलग नहीं है, हम ब्रह्म के ही वास्तविकता में अंश हैं। लेकिन जिस प्रकार एक पत्थर का टुकड़ा या स्वर्ण का टुकड़ा उससे अलग हो जाए, वो होता स्वर्ण ही है लेकिन वो उससे भिन्न हो चुका है, उसको उस स्वर्ण तक पहुंचना है, उस शिला तक अपने आप को पहुंचाना है, उसी प्रकार से हम लोग ब्रह्म के अंश होकर के भी ब्रह्म से अलग हैं। तो हम कैसे अपने आप को दोबारा उस ब्रह्म से जोड़ पाएं, कैसे हम ब्रह्म में सम्मिलित हो पाएं, वो ब्रह्म एक्चुअल में है क्या, वहां पर ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग और कहां ही भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तो जो वहां लोग बैठे हैं वो अपनी आत्मा को, अपने आप को दोबारा परमात्मा से कनेक्ट करना चाहते हैं। और वास्तविकता में किसी ने एक शब्द कहा था, जिंदगी में किसी दिन ऐसा करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग जाता हूं पर जिंदा क्यों नहीं होता। तो हर दिन जाग करके हम इस संसार के मटेरियलिस्टिक जो सुख है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस दिन हम ब्रह्म को पहचान जाएं, जिस दिन अपने आप को पहचान जाएं, वो वास्तविकता में जीवन का पहला दिन होता है जब हमारी जागृति हो पाती है। तो गुंजन जी, जो लोग वहां बैठ करके आप कह रहे हैं कि वहां क्या करते हैं, या घर में जो लोग बैठ करके ध्यान करते हैं, वो अपने आप को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। अरविंद जी देखिए, मैंने व्रत की बात जैसे कि पहले भी की थी कि व्रत बहुत सारे लोग करते हैं, व्रत करने का विधान क्या है, कैसे हमें व्रत करना चाहिए? बहुत सारे लोग फलाहार से करते हैं, बहुत सारे लोग एक टाइम खाने से करते हैं, कुछ लोग नमक का सेवन नहीं करते हैं। तो कैसे हमें व्रत करना चाहिए अगर कोई भी मनोकामना है उसकी पूर्ति चाहते हैं? तो देखिए व्रत का मतलब है उपवास। उप माने नजदीक, वास माने रहना। उस दिन आप भगवान के बहुत ही नजदीक रहते हैं, बहुत ही उनके नजदीक आप वास करते हैं। और व्रत जो रहें
वो किसी भी व्रत में देखिए नमक नहीं है। ये हम आप लोगों ने सेंधा नमक और मीठे व्रत और खट्टे व्रत और फलाने ढिमके ये सब जो है अपनी जिह्वा की कमजोरी के वशीभूत कर रखे हैं। देखिए एक व्यक्ति की बहुत बड़ी उसकी काबिलियत है जो अपनी जिह्वा में कंट्रोल कर ले। किसी भी व्रत में नमक नहीं होता। यदि नमक आपने ले लिया तो व्यंजन बन गया ना। स्वादिष्ट कौन करता है हर खाने को? नमक। जब आप कितनों बेस्ट व्यंजन बना दो, यदि आपने उसमें नमक नहीं डाला है तो वो खाना आपका बेस्ट हो ही नहीं सकता। तो नमक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि मान लीजिए लेते हैं कोई सेंधा नमक तो चलिए कोई बात नहीं। तो एक तो हो कि निराहार होना चाहिए, कहने का तात्पर्य कि फलाहार ही होना चाहिए और उसमें कुछ अन्न नहीं होना चाहिए। यदि अन्न आप लेते हो तो संध्याकालीन के बाद, यानी जब चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, पूर्णमासी की व्रत की बात बता रहा हूं, जब चंद्रमा को अर्घ्य दे दें उसके बाद आप दूध की बनी हुई जो खीर होती है गोदुग्ध की, उसको जो है आप ले सकते हो चावल के साथ में, यानी चावल की ही खीर बनती है तो उसको आप ले सकते हो। देखिए ऐसा है कि मिश्रा जी ने तो अब बहुत कुछ जो है रामायण का सार जो है आपको ज्ञान दे ही दिया, भक्ति के विषय में बताया। देखिए भक्ति है क्या? जब व्यक्ति का अपना प्रयास, अपनी कोशिश सब कुछ खत्म हो जाती है, कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति की अपनी शक्ति जहां पे खत्म हो जाती है वहीं पे व्यक्ति को भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। जब हम किसी कार्य को करते करते थक जाते हैं, मान लीजिए कोई हारी बीमारी है, उस हारी बीमारी में हमें सफलता नहीं मिल रही है और अब डॉक्टर ने कह दिया कि भैया ले जाओ, जो सेवा कर सकते हो घर में सेवा कर लो, तो अंत फिर हमारे पास क्या रह जाता है? अंत हमारे पास भगवान की भक्ति रह जाती है। और फिर जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान की ही भक्ति से कुछ ऐसी कृपा, कुछ ऐसी जो है ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा सहायता प्रदान होती है कि वही मरीज, वही कार्य, किसी भी कार्य या व्यापार, किसी भी चीज की परेशानी हो, उसी में फिर हमें सफलता मिलने लगती है। और यही बात भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भगति जगत सब सपना। ये परब्रह्म परमात्मा यानी जो जड़ चेतन से पड़े हुए हैं भगवान शिव कह रहे हैं। किससे? साक्षात परम अम्बा, परम जो है जगत जननी मां पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, बिन हरि भगत के यह जगत पूरा जो है स्वप्नवत है, अर्थात इस जगत में कुछ भी नहीं है। यदि कोई सत्य है तो भक्ति है, और भक्ति की जब कृपा होती है तभी व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजों को बहुत अच्छे से प्राप्त करता है। यही चीज प्रभु राम से सबरी ने अंत समय जाने पे मांगा। देखिए भक्ति क्या चीज होती है? भक्ति वह चीज होती है कि प्रभु को चल के जाना पड़ा। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबरी के यहां पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि सबरी के पास भक्ति थी। वह इतनी भक्ति भाव विभोर थी कि हर दिन प्रतीक्षा करती थी, हर दिन वह जो है पुष्प बिछाती थी कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। एक दिन राम वहां चल के पहुंचे। अंत में प्रभु उनको सब कुछ देना चाह रहे थे, उसके बावजूद भी सबरी ने कुछ स्वीकार नहीं किया, सिर्फ कहा कि हे प्रभु मुझे नवधा भक्ति का उपदेश कीजिए, जिसमें प्रथम चीज प्रभु राम ने यही कहा है कि प्रथम मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह सुख और संपत्ति रहे। देखिए अनंत अंबानी कुछ कह रहे थे, उनको हम सुन रहे थे। तो पूरा अंबानी परिवार भी पहुंचा हुआ है स्नान ध्यान करने के लिए। उसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और ना सिर्फ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच रहे हैं, बल्कि कई इससे पहले अडानी वहां पर पहुंचे हुए थे, कई अभिनेता वहां पर पहुंचे हैं। अलग अलग कला में जो बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। आनंद भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राज जी और अरविंद जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। एक बार सीधी तस्वीरें भी देख लेते हैं प्रयागराज से। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सवेरा होता जा रहा है, संख्या भी वहां पर बढ़ती जा रही होगी, घाटों की तरफ लोग रुख कर रहे होंगे। अभी की वहां क्या स्थिति है, बताएं जरा। वहां पर शायद आनंद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, घाट से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां लोग संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। विशेष दान का आज के दिन महत्व है, तो लोग दान भी कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, वहां की तस्वीरें देखना चाहेंगे। अभी वहां पर कैसे रंग आप देख पा रहे हैं, क्या आस्था लोगों की नजर आ रही है, दिखाइए और बताइए।
देखिए गुंजन, प्रयागराज में संगम में स्नान जो शुभ मुहूर्त कहा जा रहा था वो कल शाम 6:41 से शुरू हो गया और आज तकरीबन 7 बजे तक का मुहूर्त बताया गया। तो ऐसे में स्नान करने वालों को जो भीड़ है वो प्रयागराज में पहुंच रहा है और आप देखेंगे कि चारों तरफ भीड़ भीड़ नजर आएगी और श्रद्धालु जो आने जाने वाले लोग हैं वो संगम तक पहुंच रहे हैं। और कहीं से भी संगम अगर प्रयागराज में कहीं से भी प्रवेश करता है तो जो एक क्रम होता है श्रद्धालुओं के आने का, ये क्रम भी कहीं से भी टूटता नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए गुंजन, ये कितनी है, चारों तरफ लोग सर्विस कर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यवस्था की बात की तो पुलिस फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है, भारी संख्या में उनको संभालने के लिए महिला पुलिस भी ढेर सारी बुलाई गई है। ये सीआरपीएफ की सब पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर आई हैं और ये भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी उसका भी जायजा ले रही है। और ये सब ऐसे में जो एक स्थिति कहा जाता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों पे होती है, तो सही कहा गया है। आप देखिए महिला सीआरपीएफ के टुकड़े को भी दिलाए गए हैं और ये सब तैनात है। जल्दी ये अभी कुंभ मेला में सुरक्षा की ड्यूटी करते नजर आएंगी और सभी लोग जिस तरह से श्रद्धालु संगम तक पहुंच रहे तो उनकी सुरक्षा का भी बड़ा जिम्मा होता है। लिहाजा सीआरपीएफ में जहाँ पुरुष लगे गए वहीं सीआरपीएफ की महिला एक टुकड़ी भी लगाई ताकि महिलाओं पर ध्यान दिया जा सके। और ऐसे में जो सुरक्षा का जो बड़ा डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। और ऐसे आप देखेंगे प्रयागराज का, इसके अलावा आप चारों तरफ देखिए लोगों का भीड़ भी आ रहा है और ये भीड़ संगम तक लगातार पहुंचने काम कर रहा है और पहुंचकर स्नान भी कर रहा है। यानी जो संगम में नजारा है वो बिल्कुल अलग है और ऐसा नजारा जो अधिकतर देखने को मिलता है। लेकिन प्रयागराज के संगम तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का एक भीड़ है वो पहुंच रही है और सुबह से ही संगम में आस्था की डुबकी लगाकर माँ गंगा से ये कामना कर रहे हैं कि उनके घर में सब सुख शांति रहे और सभी कुछ ताकुशल रहे। और जो क्रम होता है श्रद्धालुओं का, कहा जाता है सिविल लाइन से आ रहा है, कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है, जो पार्किंग से आ रहा है, तो पैदल जो चलना पड़ रहा है तो इसमें कोई प्रकार की किसी के चेहरे पर कोई सुकन नहीं है। और उनका कहना है कि जब भी हम संगम में डुबकी लगाते हैं उस डुबकी को लगाने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। यानी श्रद्धालुओं का पहुंचने का माघी पूर्णिमा पे क्रम आज सुबह से ही जारी है और अभी भी श्रद्धालु संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत कलरफुल चीजें नजर आ रही है, परिवारों के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में ये रंग संगम की रेती पर है और संगम की रेती पे स्नान करने वाले भीड़ लगातार गुंजन पहुंच रही है। गुंजन, बिल्कुल बिल्कुल आनंद, हम देख पाए कि किस तरीके से वहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक घर बैठे हुए ही ये महसूस कर पा रहे होंगे कि इस वक्त पूरा मेला क्षेत्र प्रयागराज में किस तरीके से लोग आ रहे हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा लेना चाह रहे हैं। ठीक है आनंद, लौटूंगी आपके पास, आप तमाम तस्वीरें भी दिखाइएगा। हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है, अरविंद जी अब आपसे ही समझ लेती हूं मैं, ऐसा माना जाता है कि खास पर्व पर अगर दान ध्यान और पूजा पाठ किया जाए तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। आम दिनों में तो हम ईश्वर को याद करते ही हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, लेकिन अगर दिन खास है जैसे कि आज का दिन तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो आज के महत्व के बारे में बताइए, अगर आज हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें कितना गुना फल मिलेगा, क्या हमारी मन की मनोकामना पूरी हो सकती है, क्या ईश्वर के साथ हम सीधे अपने मन को जोड़ पाएंगे? जी जी जी, देखिए पहले तो मैं जो बोल रहा था उस पॉइंट को थोड़ा सा पूरा कर दूं कि नवधा भक्ति जो है प्रभु राम ने माँ सबरी को दिया और सबरी ने जो है सिर्फ भक्ति मांगी और कुछ नहीं मांगा। भगवान चाहते, मतलब सबरी चाहती तो बहुत कुछ मांग सकती थी और भगवान सब देने को तैयार थे। कहने का तात्पर्य कि भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि परब्रह्म परमात्मा को उनके चौखट पे जाना पड़ा, उनके दरवाजे जाना पड़ा और अंत सबरी ने सिर्फ यही मांगा कि प्रभु मुझे भक्ति का उपदेश दे। तो उनने प्रथम ज्ञान क्या दिया कि प्रथम भगति संतन करी संगा, दूज भगति मम कथा प्रसंगा। तो प्रथम भक्ति व्यक्ति के अंदर कब जागृत होती है?
जब संत समागम में उसका जो है सत्संग होता है, जब वो संतों के नजदीक जाता है। अब आप गुंजन जी जो आपने बात पूछी थी कि विशेष पर्वों में ऐसा क्या होता है, तो देखिए कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में कहीं कुछ पाप हो जाता है तो हम जा करके यही जो परम क्षण है पुण्य क्षेत्र में जाकर के स्नान दान आदि करके उस पाप को कम कर लेते हैं। तो ये जो विशेष, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, शायद हम पुण्य क्षेत्र में हमने कोई पाप किया है तो वह पाप हमको भोगना पड़ता है। कर्म गति कांटे से नहीं कटती है, कर्म गति को भोगना पड़ता है। एक पाप होता है कि अज्ञानता में आपसे कोई हुआ है तो उसका प्रायश्चित है, उसका दान पुण्य करके आप उस पाप को अपने कम कर सकते हो। लेकिन यदि आपने कोई जानबूझ करके किया है तो वज्र लेपो भविष्यति, वह वज्र के समान लिख जाता है और उसका तो भोग भोगना ही पड़ता है। तो ये जो विशेष पर्व होते हैं, इन विशेष पर्वों में हमारे ज्योतिष के अनुसार से विशेष मुहूर्त बनते हैं। उन मुहूर्तों में यदि आप दान करते हैं, स्नान करते हैं, पाठ करते हैं तो उसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है, कई हजार गुना बढ़ जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि प्रयाग क्षेत्र है और आपका काशी क्षेत्र है, आपका गया क्षेत्र है, तो ये तीनों अपने आप में विशिष्ट हैं। लेकिन है किस किस चीज के लिए? जैसे प्रयाग स्नान और मुंडन के लिए आपका विशिष्ट है। प्रयाग का मुंडन, गया का दंड, वो पिंड, और काशी का दंड। प्रयाग में मुंडन कराना, काशी में दंड धारण करना और गया में जो है पिंड दान करना, ये अपने आप में विशेष महत्व है। तो एक स्थान का विशेष महत्व होता है। जैसे कि कहते कि आप काल सर्प दोष की शांति करा लेना, आप यह चीज करा लेना, तो कहां चले जाना? आप जो है त्र्यंबकेश्वर चले जाना, नासिक चले जाना। अभी जैसे आप उज्जैन की दिखा रहे थे, महाकाल की तस्वीर दिखा रहे थे, तो एक स्थान का महत्व, एक मुहूर्त का महत्व अपने आप में बड़ा विशिष्ट होता है। तो आज माघी पूर्णिमा है, आज का महत्व विशिष्ट है और आज जो माघ का महीना लगभग जो है पूर्ण हुआ, कल से फाल्गुन महीना की जो है शुरुआत हो जाएगी। कल से अपने आप में जो है एक वसंत का अपना अलग जो है समय होगा। और आज जो मुहूर्त है, आज संक्रांति भी है, तो आज का दान और पुण्य अपने आप में विशेष है। अब बात आती है कि दान और आप हम जो है पुण्य कैसे करें। तो पुण्य के लिए देखिए बारंबार जो है इन मिश्रा जी ने भी बताया, हम भी बता रहे हैं कि आप जो है स्नान ऐसे कर ले। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम आप जो है सूर्य को अर्घ्य दें। और आज भी आप जो है दान तिल का, गुड़ का और आप जो है चावल आदि का करें। देखिए ऐसा है कि हर सनातनी के घर में, जो सनातन होगा उसके घर में गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम, गीता, ये आदि चीजें मिलेंगी। तो इन्हीं का आपको पूजन करना है और इन्हीं चीजों का आपको जो है अन्न आदि का दान करना है। और जिनके विषय में बता रहा था कि चंद्रमा सूर्य खराब है, जिनका सूर्य खराब हो वो बाकायदे जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जिनका चंद्रमा खराब हो वो बहुत अच्छे से सिंपल सा, जो हर लगभग व्यक्ति को मंदिर में जाते होंगे तो पंडित जी लोग गाते में सिंपल सा एक स्तोत्र की 2 पंक्तियां बोलता हूं और वो आपके रामायण में भी है, जिसके विषय में जो है प्रभु की बड़ी अच्छी स्तुति कही गई है। यानी प्रभु कहें तो भगवान शिव की स्तुति, और वो क्या है? प्रभु राम ने की है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। ये खैर तब की इस स्तुति है जब प्रभु राम ने रामेश्वर में जाकर के जो है बलुआ का शिवलिंग जो है स्थापित किया था। वहां पे प्रभु राम ने जो है स्तुति की थी। स्तुति खैर रावण ने भी की थी वहीं पे, शिव तांडव की बड़ी उससे। लेकिन यह स्तुति यदि किसी को ना भी आती हो तो प्रभु शिव जी का जो है स्मरण कर ले, ध्यान कर ले, उसके जीवन में निश्चित रूप से संपूर्ण ग्रह की शांति होगी। देखिए कोई भी ग्रह हो, आपके सूर्य से लेकर के और नवग्रह यानी केतु तक सभी ग्रहों की उत्पत्ति भगवान शिव और भगवान विष्णु की बिल्कुल बिल्कुल ग्रहों के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में भी आपसे समझेंगे। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से ही। आशीष, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आपके पीछे मुझे काफी लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या किसी घाट पर हैं? अगर हैं तो लोगों से भी बात करें और जाने उनके भाव।
देखिए गुंजन, मैं इस समय संगम नोस पर मौजूद हूँ। संगम नोस वो स्थान है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु स्नान करना चाहते हैं और आज जो अमृत स्नान है, चूंकि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, इस वजह से पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आए। मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि जो आपको जत्था दिख रहा है ये सुबह की तस्वीरें हैं और सीधे लोग संगम नोस पर चले आ रहे हैं यहाँ पर नहाने के लिए। संगम यानी गंगा और जमुना का जहाँ पर संगम होता है वो त्रिवेणी संगम, वहाँ पर लोग चले आ रहे हैं दूर दूर से स्नान के लिए। क्योंकि माघी पूर्णिमा का जो समय होता है वो अपने आप में बड़ा पवित्र है और आज इसको लेकर इन सभी श्रद्धालुओं में अपना जोश है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसके बाद शिवरात्रि के पहले का ये आखिरी अमृत स्नान है। इसी वजह से ये जो भारत से पूरे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं उनसे भी हम पूछते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। कहाँ से आए? मिर्जापुर से। अच्छा, नहा लिया आज स्नान किया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, बहुत बढ़िया। दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था कुछ व्यवस्था? नहीं, एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा डाइवर्जन है लेकिन बहुत बढ़िया आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? समीर कुमार। कहाँ से? बमरौली से आ रहे हैं। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? ट्रैफिक जाम और भीड़, संगम पे स्नान हो पाया कुछ? पहले जिस तरह थोड़ा भीड़ थी लेकिन अब बहुत अच्छा सरलता से स्नान हो रहा है, बहुत आराम से आ जा सकते हैं। साधन वगैरह भी सही से आ रहे हैं। योगी जी का बहुत धन्यवाद। यहाँ अनुपम अग्रहरी। अच्छा, बहुत व्यवस्था अच्छा किए हैं योगी जी का, बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। जो ऐसा महाकुंभ में व्यवस्था करना ही बहुत मुश्किल था, जो संभव किए हैं वो बहुत धन्यवाद। अनुपम अग्रहरी भैया, व्यवस्था बहुत अच्छी योगी जी ने किया। जय जय हर हर गंगे। योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया। बहुत से आई आप? हम प्रयागराज के ही हैं। अच्छा, हाँ, धन्यवाद। आप तो बहुत संगम नहाती होंगे फिर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहाते हैं। महाकुंभ का अलग ही आनंद है। हाँ, महाकुंभ। हाँ, मेरा यहाँ पर आना बहुत सफल हुआ है। मतलब प्रयागराज के ही हैं जरूर है, लेकिन नहाने में बहुत अच्छा लगा। ट्रेन में मैं भीड़ देख रहा था, जिस हिसाब से मैं अजमेर से आया हूँ, ट्रेन में भीड़ देख रहा था, मेरा सोचा संगम में स्नान ही नहीं होगा, और इतना बढ़िया तरीके से हुआ। पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद, बाकी सारी व्यवस्था बना के रखी सब चीज की। सर, मैं वेस्ट बंगाल से नोदिया से कृष्णनगर से आया। इधर बहुत अच्छा योगी जी इतना अच्छा काम किया है। हर जगह पुलिस, बहुत ज्यादा पुलिस है, ठीक है। या इधर का स्नान बहुत अच्छा, काल मैंने 2 बार किया है। जितना लोग बोल रहा था बहुत। पश्चिम बंगाल से आए, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा किया। हर जगह इतना सारा पुलिस लगाया है। मतलब आते थे, बड़ा भीड़ है यहाँ पर, बड़ा ट्रैफिक जाम है, लोग स्नान नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सर, मैं कल पैदल ही आ गया। बहुत अच्छा व्यवस्था है इधर। बहुत अच्छी शासन प्रशासन की व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। मैं आगरा से आया हूँ प्रमोद, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। हर जगह से व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई गई है आने जाने। जो मुहूर्त है आज का 144 वर्षों बाद वाला जो अमृत स्नान है, उसको लेकर कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, नहा के बहुत आनंद आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है। योगी जी बहुत अच्छा व्यवस्था की है सर जी। मैं वेस्ट बंगाल से कोचबिहार जिले से आया हूँ। सब कुछ कर चुके, चौथा स्नान है, आ रहे हैं, बहुत सब कुछ बढ़िया सिस्टमेटिक से है। मेरा सर पर्सनल व्यू है। सर मैं पर्सनल व्यू देना चाहूँगा। सर मैं चारों शाही स्नान किया और चारों शाही स्नान में बहुत बढ़िया जो व्यवस्था रही सर। मैंने चारों शाही स्नान किया है। देखिए मुंजन, यहाँ पर जो लोग हैं वो योगी मोदी की तारीफ कर ही रहे हैं, साथ साथ इस महाकुंभ में आकर अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित और बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो श्रद्धालु दूर से थक कर भी आ रहा है, अगर स्नान करते समय जब डुबकी लगाता है और उसकी व्यवस्थाएं अगर सही लगती है तो शायद वो सारी अपनी थकान भूल जाता है। यही वो वजह है कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंच पा रहे हैं, जिनको उम्मीद थी कि 144 वर्ष वाला जो ये समय है, 12 वर्ष वाला बाद जो ये कुंभ है, महाकुंभ है, तो इसको लेकर जो उत्साह है लोगों में वो बिल्कुल भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। और गंगा के किनारे यहाँ पर यमुना और त्रिवेणी की संगम नोस जो है, वहाँ पर ये सभी अपना सुबह से ही, आज ब्रह्म मुहूर्त से ही तकरीबन 4 से 5 बजे से ही स्नान कर रहे हैं। लगातार लाखों करोड़ों की तादाद में लोग को आना जारी है। अब तक लगभग 80 लाख से 90 लाख तक लोग स्नान कर चुके हैं। तो ये अपना बड़ा आंकड़ा भी है जो माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में इन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी बात है
साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी जो इसका आयोजन करा रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ की जो अरेंजमेंट्स है उसको लेकर भी। तो कहीं ना कहीं पिछली बार कुछ भी हुआ, लेकिन इस बार की तैयारियों को लेकर ये सभी श्रद्धालु बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। चारों तरफ राम सिया राम इस तरीके के नारे हैं, एक कह सकते हैं स्लोगन है। ये सभी गंगा जल लेकर यहाँ पर अपने घर जा रहे हैं, कुछ संगम का जल लेकर जा रहे हैं जिससे वो स्नान करेंगे, कुछ गंगा जल ले जा रहे हैं जिससे पूजा घर में रखेंगे, तो दोनों तरीके से जल ले जा रहे हैं। तो ये सभी जो तस्वीरें हैं बयां करती हैं कि क्या लोगों का सोचना है, क्या लोग चाहते हैं, और किस तरीके से 12 वर्ष बाद जो यहाँ पर इनको समय मिला है आने के लिए, इनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो इसमें संगम में डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल आशीष, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो साफ समझ आ रहा है कि उनके भाव क्या हैं, उनकी भावना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए और श्रद्धालुओं की आस्था हमारे दर्शकों तक और हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, त्रिवेणी संगम का रुख कर रहे हैं जहां पर वो स्नान और ध्यान करना चाहते हैं। तमाम तरीके की व्यवस्था पहले से बनाई गई है, व्यवस्था अच्छी रहे इसके लिए खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ में अधिकारी भी मौजूद हैं। सुबह 4 बजे से ही लगातार मुख्यमंत्री पूरे मेला क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें तो अपने आप में बहुत ज्यादा खास हैं, लेकिन आज के दिन का महत्व भी बहुत खास हो जाता है। आचार्य जी, अब आपसे थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, जब भी कोई दिन आता है तो ग्रहों का चाल बदलती है। सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आज से क्या परिवर्तन हो रहा है, अगर राशियों के लिहाज से हम देखें तो वो थोड़ा आप बताएं। बहुत सुंदर परिवर्तन हो रहा है। ऑलरेडी बृहस्पति जो है वृष राशि के अंतर्गत गोचर ही कर रहे हैं, शनि कुंभ में हैं और सूर्य और बुध 2 ग्रह कुंभ के अंतर्गत प्रवेश कर गए हैं। तो अगर हम ग्रह की बात करें, अगर हम काल पुरुष की बात करें, काल पुरुष की कुंडली की बात करें, तो एक सुंदर राजयोग जिसको कहा जा सकता है वो बनने जा रहा है। और वो इस प्रकार से बनने जा रहा है कि पंचम भाव को ज्योतिष का सबसे शानदार घर कहा जाता है। त्रिकोण के रूप में देखा जाए, अगर ब्रेन के रूप में देखा जाए तो पंचम भाव को सबसे शानदार कहा गया है। और दशम भाव के स्वामी शनि, एकादश भाव के स्वामी शनि और उसके साथ पंचम भाव के स्वामी सूर्य का जब एक समावेश होता है तो दशम केंद्र और त्रिकोण का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का संयोग, विष्णु और लक्ष्मी योग इसको कहा जाता है। त्रिकोण का और केंद्र का सुंदर संयोग बनने जा रहा है। तीसरे घर के स्वामी जो बुध हैं उनका जाकर के सूर्य और शनि के साथ एक संयोग बनाना अपने आप में एक प्रबल राजयोग कहा जाता है। और जब भी इस प्रकार के पर्व होते हैं, हम पूर्णमासी की बात कर रहे हैं और समस्त जब देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इत्यादि सब लोग आज प्रयाग में एकत्रित हैं, धरती पर एकत्रित हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान राम का जब जन्म हुआ है, ऐसे सुंदर समय के लिए बड़ी सुंदर चौपाई है कि जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल। सारे, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वार हो, चाहे तिथियां हो, जब भी कोई इस प्रकार का पवित्र दिन पड़ता है तो उस दिन सभी चीजें अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिषीय दृष्टि से जो आज ग्रहों का संयोग बन रहा है, सबसे शानदार संयोग अगर मैं कहूंगा सूर्य और शनि का एक साथ होना। कई बार मैं बहुत सारी वेबसाइट्स पर देख रहा था, सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी बहुत सारी बातें की जाती हैं, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि सिर्फ परमात्मा का स्मरण किया जाए तो चाहे जिस प्रकार का भी ग्रह की जो भी परिस्थिति बने उससे हम अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। शास्त्र कहता है कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन 9 ग्रह के ऊपर एक 10वां ग्रह भी होता है। और 10वां ग्रह कौन सा होता है? भगवान की अनुग्रह। 9 ग्रह आपके विपरीत हों, लेकिन वो 10वां ग्रह अगर भगवान की अनुग्रह आपके पक्ष में है तो ऐसे परिस्थिति में उन 9 ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। तो अगर आज राशियों की दृष्टि से उठा करके मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा समस्त राशियों के लिए कुछ न कुछ विशेष फल जरूर प्राप्त होने जा रहा है। बिल्कुल, भगवान का स्मरण कीजिए, GNT देखिए, दिन अच्छा होगा, काहे परेशान हो जी।